कैसा भी मौका हो, कैसे हालात हो, ज़बूर नंबर 23 आपको ब्लेस करता है। ज़बूर नंबर 23 आप पढ़ सकते हैं, आप बरकत पाते हैं। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, कोई पैदा हो, ज़बूर नंबर 23 है। कोई खुदावन में सो जाए, ज़बूर नंबर 23 हम पढ़ते हैं। हर जगह पर, हर मौके पर, आप इसे शादियों पर भी पढ़ते हैं और आप इसे जनाजों पर भी तलावत करते हैं। ये एवरग्रीन ज़बूर है। और अगर आप गौर करें तो ज़बूर नंबर 23 जो है, ये 3 मज़ामीर का एक सेट है, जिसमें ज़बूर नंबर 22 शामिल है, जिसमें ज़बूर नंबर 23 शामिल है और ज़बूर नंबर 24 शामिल है। ये 3 मज़ामीर का एक हार है, एक सेट है, एक माला है, जिसे अब अगर आप इकट्ठा पढ़ें तो आप अजीब तौर से बरकत पाते हैं। जरा गौर करें, ज़बूर नंबर 22 जो है वो दुख उठाने वाले मसीहा का बयान हमारे सामने करता है। वो जिसने सलीब पर अपनी जान दी है। और ज़बूर नंबर 22 जो है वो ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यहां से इसका आगाज होता है, जो मसीह खुदावन का सलीब पर चौथा कलमा है। यहां से इसका आगाज होता है। उस दुख उठाने वाला जो मसीहा है, उसने हमारी निजात के लिए, हमारी रहाई के लिए बंदोबस्त किया है। अपनी जान का नजराना उसने पेश किया है और उसने सलीबी मौत गवारा की है। सो ज़बूर नंबर 22 दुख उठाने वाला मसीहा है जिसका बयान है। ज़बूर नंबर 23 जो है वो उस दुख उठाने वाले मसीहा का बयान है जो अब चरवाहा बन गया है, जो हमारी जानों का चरवाहा है। आमीन। सो दुख उठाने वाला मसीहा हमारा चरवाहा है। और फिर ज़बूर नंबर 24 जो है वो भी एवरग्रीन ज़बूर है और हम हमेशा हर मौके पर गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। सो ज़बूर नंबर 24 जो है वो बयान करता है कि जो चरवाहा है, जो दुख उठाने वाला मसीहा है, वो मेरा बादशाह है, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा मालिक है। मैं उसकी सल्तनत में हूं, मैं उसके ताबे हूं और मेरी जिंदगी में मेरी हुक्मरानी नहीं है, बल्कि मेरे मसीहा की, दुख उठाने वाले मसीहा की, जो मेरा चौपान है, जो मेरा बादशाह है, मेरी जिंदगी में उस मसीहा की हुक्मरानी है। सो ये 3 मज़ामीर का एक सेट है जो खुदावंद के शख्सियत का बहुत ही खूबसूरत बयान जो है वो हमारे सामने जो है वो रखता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़बूर नंबर 23 को ये समझते हैं कि ज़बूर नंबर 23 जो है ये भेड़ का बयान है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ज़बूर नंबर 23 भेड़ का बयान नहीं है, ये भेड़ की गवाही है। लेकिन ये बयान जो है ये चरवाहे के बारे में है, ये खुदावन के बारे में है कि खुदा किस तरह से जो है वो काम करता है, वो किस तरह से प्रोवाइड करता है, किस तरह से खुदावन ने भेड़ के लिए जो है वो उसकी हिफाजत की है, उसके लिए हरी हरी चरागाहों का बंदोबस्त किया है, उसके लिए राहत के चश्मों का बंदोबस्त किया है, उसकी जान को बहाल किया है। सो चरवाहे के बारे में है कि चरवाहा भेड़ के लिए क्या क्या कुछ करता है। इस ज़बूर को आप 3 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं और इन्हीं लाइंस पर आने वाले दिनों में हम चलेंगे। इसमें 3 पी हैं। जो फर्स्ट पी है वो है प्रोविजन, मुहैया करना। चरवाहा वो प्रोवाइड कैसे करता है, वो मुहैया कैसे करता है, उसकी प्रोविजन में क्या क्या कुछ शामिल है। सो ये ज़बूर जो है वो चरवाहे के बारे में है और चरवाहे की प्रोविडेंस के बारे में है, चरवाहे की प्रोविजन के बारे में ये बयान करता है। चरवाहा मुहैया करता है। सो पहला पी है। दूसरा पी जो है वो चरवाहे की प्रोटेक्शन है, वो चरवाहे की प्रोटेक्शन है। और प्रोटेक्शन जो है वो क्या है, मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। सो पहला प्रोविजन हमने देखा है, दूसरा हमने प्रोटेक्शन जो है वो देखा है, ठीक है, कि तू मेरे साथ है।
प्रोटेक्शन है, और तीसरा जो है वो है प्रिजर्वेशन। वो प्रिजर्व करता है, वो महफूज कर लेता है, और उसकी जो प्रिजर्व करने की जो क्वालिटी है वो आपको नजर आती है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकून। सो उसने प्रिजर्व कर लिया है भेड़ को, और उसकी जो उसने प्रिजर्व किया है वो एक लम्हे, एक साल, एक हफ्ते के लिए नहीं है। उसकी जो प्रिजर्वेशन है, जो उसने महफूज किया है, ये प्रिजर्व उसने इटर्निटी के लिए, अबदियत के लिए उसने भेड़ को महफूज कर दिया है। और भेड़ जो है वो कहती है मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अगर आप गौर करें, ये ज़बूर जो है ये जमीन से शुरू होता है, जमीन से शुरू होता है और आसमान पर जाकर खत्म होता है। आमीन। जमीन से शुरू हुआ है ये सफर, और ये सफर आसमान पर ले गया है, लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ। वजह क्या है? ये जिंदगी जो जमीन से शुरू हुई है, जो महदूद जिंदगी है, ये जिंदगी खत्म होने की बजाय ये लामहदूद जिंदगी में तब्दील हो गई है। आमीन। समझ आई? सो ये जिंदगी, ये सफर जो शुरू हुआ है, ये इतनी अमेजिंग जर्नी है, ये इतना जबरदस्त सफर है कि ये सफर जो है ये महदूदियत से शुरू हुआ है। ठीक है, ये फाइनाइट है, लेकिन ये फाइनाइट से इन्फिनिटी की तरफ लेकर गया है, लामहदूदियत की तरफ लेकर गया है। आगाज जमीन से शुरू हुआ है, इख्तिताम जो है वो आसमान पर घर से होता है। आमीन। और घर में जो जिंदगी है वो महदूद होने वाली जिंदगी नहीं है, वो खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है। जो घर की जिंदगी है वो हमेशा खुदावंद में सुकूनत करने वाली जिंदगी है। आगाज हुआ है जमीन से, और ज़बूर का इख्तिताम हुआ है आसमान पर। आगाज हुआ है हिजरत से, बेघर होने से आगाज हुआ है। जो खतरात में से गुजरने वाली जिंदगी है वहां से आगाज हुआ है, लेकिन जो इख्तिताम है वो घर में हमेशा के लिए सुकूनत पर इख्तिताम हुआ है। और ये इस बात की अक्कासी करता है, जो लोग खैमों में रहते हैं वो किराए के मकान ढूंढते फिरते हैं। जो किराए के मकानों में रहते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से अपना घर बना लिया जाए। क्या ख्याल है? और ये घर में सुकूनत करना, ये तड़प, ये ख्वाहिश जो है ये इंसानी जबिल्लत में शामिल है, ये इंसानी फितरत में शामिल है। और इसी ख्वाहिश का बयान जो है वो ज़बूर नंबर 23 में किया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जमीन पर ख्वाहिश जरूर करते हैं कि उनका अपना घर बन जाए, उनका घर बने या ना बने, लेकिन एक बात तय है, एक बात पक्की है, और वो बात ये है कि ज़बूर नंबर 23 जिस खुदा का बयान करता है वो खुदा इस जमीन से सफर का आगाज करता है, और वो खुदा जो है वो हमें हमारा अपना घर, हमारी अपनी सुकूनत गाह जो है वो देता है। और उसने अपना घर हमें दे दिया है। गौर करें, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में, है ना, मैं हमेशा यूं लगता है जैसे उसने अपनी सुकूनत गाह, जैसे उसने अपना घर जो है वो इन परदेसियों के हवाले कर दिया है, इन भेड़ों के हवाले कर दिया है। कि ये सब कुछ, सारी बरकतें खुदा के मुकाशफा, खुदा के नाम का मुकाशफा, उसकी शख्सियत और जात का मुकाशफा, उसकी सारी बरकतें जो खुल गई हैं, और ज़बूर नवीस जो एंटर हुआ है उसके एंटर होते ही एक कायनात उसके सामने खुल गई है। ठीक,
सो ये कायनात और इसकी खूबसूरती और इसकी सारी रंगीनी और इसका सारा जलवा, इसका सारा जलाल जो है वो किस तरह से रिवील हुआ है, किस तरह से उसके सामने अनफोल्ड हुआ है। उसकी प्रोविजन, उसकी प्रोटेक्शन और उसकी प्रेजर्वेशन जो है, ये सब कुछ किस तरह से सामने आया है। ये सामने आया है सिर्फ एक बात, जो बुनियाद बन गई है बात, वो बुनियाद जिस पर सारी इमारत खड़ी है, वो बुनियाद ये है कि खुदावंद मेरा चौपान है। ये भेड़ जो कहानी बता रही है, गवाही दे रही है, और ये गवाही अपने बारे में नहीं है, चौपान के बारे में है। ये भेड़ इतनी पोजेसिव नेचर की मालिक है, इतना जो मलकियत में ये देखना चाहती है, रखना चाहती है कि ये भेड़ ये नहीं कहती कि खुदावंद हमारा चौपान है। ये पोजेसिव नेचर जो इस भेड़ में है, वो पोजेसिव नेचर जो है वो कहती है खुदावंद मेरा चौपान है। इस भेड़ का इस चौपान के साथ इज्तमाई ताल्लुक तो है ही, लेकिन इस भेड़ का इस चौपान के साथ शख्सी ताल्लुक बन गया है। और ये शख्सी ताल्लुक ही है इस चौपान के साथ जिसने सारी कायनात को अनफोल्ड कर दिया है, उसके सामने खोल कर रख दिया है। जो खुदा के जो चौपान के मुकाशफा को उसकी जिंदगी में ले आया है, जो चौपान की प्रोविजन को, जो चौपान की प्रोटेक्शन को, जो चौपान की प्रेजर्वेशन को उसके सामने खोल कर रख दिया है। ये एक छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि इस पर्सनल रिलेशनशिप ने, इस शख्सी ताल्लुक ने चौपान का मुकाशफा, कि वो चौपान जो है वो पहली और दूसरी आयत में वो एदोनाय है, वो एदोनाय है, वो यहोवा एदोनाय है, वो मालिक है। खुदावंद मेरा चौपान है, वो यहोवा रोए है, वो यहोवा रोए है, वो चौपान है। वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा राफे है, वो यहोवा निसी है, वो यहोवा एल शडाय है, वो यहोवा मकदिश है। सो खुदावंद यहोवा की शख्सियत के जो मुकाशफे हैं, वो सारे मुकाशफे इस भेड़ के सामने जो है वो खुल गए हैं। और ये सब कुछ खुदावंद का जो रेवलेशन है, जो टपरीवास से, जो एक सफर से आगाज हुआ, हिजरत से आगाज हुआ और मकान में जो वो चला गया है, जमीन से आगाज हुआ है ना, और आसमान पर इसका इख्तिताम हुआ है। अगर आप गौर करें तो महदूदियत से आगाज हुआ है, लेकिन लामहदूद की तरफ चला गया है। सो लामहदूद जिंदगी जो है, उस सब का दारोमदार, जो इस सारे ज़बूर की बरकतें हैं, उन सब का दारोमदार एक बात पर है। और वो बात जिस पर ये सब कुछ, ये सारी कायनात टिकी हुई है, वो बात ये है कि वो पोजेसिव है। और वो कहती है कि खुदावंद मेरा चौपान है। ये फैसला इतना मामूली सा महसूस होता है, ये दरवाजा बहुत छोटा सा महसूस होता है, लेकिन इस दरवाजे में से आप एंटर हो जाएं, एक कायनात आपके सामने खुल जाती है। और इस दुनिया का हर एक ईमानदार जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है ना, जो प्रिंस ऑफ पीस आपके दिल में है, जो सलामती आपके दिल में है, जो हमेशा की जिंदगी खुदा ने आपको दे दी है, ये सब कुछ, सारी बरकतों का दारोमदार जो है वो सिर्फ उस एक लम्हे पर है जब आसमान करीब आ जाता है और आप आसमान को यस कहते हैं, आप आसमान को हाँ कह देते हैं, और आप अपना हाथ खड़ा करते हैं और आप ये कहते हैं कि खुदावंद मेरी उम्मीद इस जमीन और जमीन के इंसानों, जमीन के सिस्टम से, जमीन के डिवाइसेस से, मेरी अपनी काबिलियत से मेरी उम्मीद नहीं है। अब खुदावंद सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोगों को जब ये कहा जाता है जी आप यीशु मसीह को कबूल कर लें, उनको कहा जाता है हाथ ऊपर करें, अपना हाथ ऊपर करें। ये हाथ ऊपर करना जो है और उसे यस कहना जो है, ये मामूली बात नहीं है।
इसका मतलब असल में यह है कि इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक ही शख्सियत है जो मुझे इस दुनिया के जंबेलों से निकाल सकता है, इस दुनिया की मुसीबतों में से निकाल सकता है, जो मुझे महदूद से लामहदूद कर सकता है, जो आर्जी जिंदगी से हमेशा की जिंदगी में ले जा सकता है, जो हिजरत से मकान में लेकर जा सकता है, घर में लेकर जा सकता है। वो सिर्फ एक ही शख्सियत है जो इस जमीन पर नहीं है। इस जमीन की चीजों से मैं नाउमीद हूं, इसलिए मैं आसमान की तरफ यस कहता हूं, मैं आसमान की तरफ हाथ उठाता हूं। मेरी जिंदगी में 20 साल की उम्र में वो तजर्बा, वो वक्त आया जब मैंने उससे हाँ कहा। वो एक लम्हा जब मैंने उसे यस कहा, जब मैंने ये कहा खुदावंद तू मेरा चौपान है, उस एक लम्हे में जमीन और आसमान की सारी बरकतें पोशीदा हैं। खुदावंद की हिफाजत, खुदावंद की प्रोटेक्शन, खुदावंद की प्रोविजन, खुदावंद की प्रेजर्वेशन, सब कुछ उस एक लम्हे में पोशीदा है। आमीन, आमीन। आपको पता है कि जमीन हर चीज को कशिश करती है, जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्या ख्याल है? इसी तरह से इब्लीस और उसकी पूरी सारी कुव्वतों की पूरी कोशिश जमीन और उसकी रंगारंगी, जमीन और सारी दुनिया की जो जितने भी आलाइशें और ख्वाहिशें हैं, जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, इन सब की सिर्फ एक ही नेचर है। और वो नेचर पता क्या है? वो नेचर ये है कि आप आसमान की तरफ हाथ ना उठाएं। आपकी मंजिल आसमान नहीं होनी चाहिए, आपकी मंजिल जो है वो जमीन होनी चाहिए, है ना। आपको पता है कि इब्लीस ने और उसकी कुव्वतों ने कहां पर जाना है? उन्होंने पाताल में, उन्होंने नीचे जाना है, उन्होंने नीचे जाना है। जब आप हाथ खड़ा करते हैं आप कहते हैं मैंने नीचे नहीं जाना, मैंने ऊपर जाना है। आमीन। सो ये भेड़ इसने ये कह दिया है कि मैंने नीचे नहीं जाना, मैंने ऊपर जाना है, और मेरी मंजिल ये जमीन और पाताल नहीं है, मेरी मंजिल आसमान है। आमीन। और ये भेड़ ये कहने के काबिल हो गई है खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चौपान है। अब इस बात को, ज़बूर नंबर 23 को थोड़ा सा जरा लिंक करें सबसे मशहूर आयत बाइबल की जो गोल्डन वर्स है उसके साथ लिंक कर दें। देखें मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत मिलकर खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जमीन के लोग जो महदूदियत का शिकार हैं, जमीन के लोग जिनका राबता आसमान से कट गया है, जो गुनाह और तारीकी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जमीन पर कोई उम्मीद किसी भी शख्स के लिए, जमीन के लोगों के लिए उम्मीद नहीं है। और इसी सबब से बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि चूंकि जमीन से कहीं उम्मीद नहीं है, इसलिए खुदा ने एक स्टेप ले लिया है, खुदा ने एक कदम उठाया है। और जो कदम खुदा ने उठाया है वो ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा दान कर दिया है, बख्श दिया है, दे दिया है। आमीन। ताकि दुनिया से मोहब्बत रखी है, सारी दुनिया से प्यार किया है, और दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई शख्स, दुनिया का कोई मजहबी लीडर, दुनिया का कोई पॉलिटिकल लीडर, दुनिया की कोई कौम खुदा की मोहब्बत से बाहर नहीं है। खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है। सारी दुनिया के लिए कलेक्टिव खुशखबरी है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, लेकिन उसने जो मोहब्बत रखी है उसके नतीजे में क्या है? कलेक्टिव है, लेकिन ये इंडिविजुअल भी है, ये इनफरादी है असल में। ताकि जो कोई
जो कोई जो है, इसमें अब पूरी दुनिया नहीं है। ये अब पूरी दुनिया से फोकस हट के उस एक इंडिविजुअल पर आ गया। समझ आ रही है? ये एक इंडिविजुअल, ये एक इनफरादी शख्स जो है, ये अब लाइमलाइट में आ गया है। ठीक है, ये अब रोशनी में आ गया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई ये कहने के काबिल हो कि खुदावंद मेरा चौपान है, वो हलाक ना हो, वो तबाह ना हो, वो बर्बाद ना हो, वो बर्बादी में से, तबाहाली में से, वो तारीकी में से, वो मुसीबतों में से निकल आएगा और वो हमेशा की जिंदगी पा जाएगा। आमीन। अब ये दुनिया जो तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन है, रवा दवा है, खुदा ने इससे मोहब्बत रखी है, और मोहब्बत रख के तबाही और बर्बादी में से निकाल के, महदूदियत में से निकाल के खुदा ने हमेशा की जिंदगी देने का वादा कर लिया है। और जो हमेशा की जिंदगी है वो किस तरह से है? उसे मेरा चौपान कहने पर मुनहसर है, दारोमदार उस पर है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी उस चौपान को दी है? छोटी सी मिसाल और कहानी सुना के आपको इस पैगाम को खत्म करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अरीना था, और उस बहुत बड़े अरीना में एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, और जो प्रोग्राम अरेंज किया गया उसमें आगाज में, शुरू में उन्होंने 2 लोगों को बुलाया स्टेज पर। पहले उस हॉलीवुड के आर्टिस्ट को बुलाया गया ताकि वो ज़बूर नंबर 23 की तलावत करे। वो आया और उसने ज़बूर नंबर 23 की तलावत शुरू की। उसने ज़बूर नंबर 23 की तलावत इस तरह से शुरू की कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सारे हॉल ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, वाह वाह क्या रीडिंग कर दी है, क्या पढ़ दिया है। उसके बाद उन्होंने एक शख्स को जो बहुत ही सादा और सिंपल था, जो साधु था, उसे बुलाया कि वो ज़बूर नंबर 23 की तलावत करे। ये साधु, खुदावंद का ये बंदा सामने आया, बिल्कुल सादा। उसने आकर ज़बूर नंबर 23 की तलावत की। सारा हॉल उसकी आवाज को सुन के, खुदावंद के कलाम को सुन के अश्कबार हो गया। सारा हॉल, उनकी आंखें नम, वो रो रहे हैं। सारे हॉल पर सख्ता तारी हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी में जुर्रत नहीं कि वो कोई आवाज निकाल सके। ये बात काफी देर तक जारी रही। बिलाखिर वो हॉलीवुड का आर्टिस्ट सामने आया और उसने कहा, आई नो द साम बट ही नोज द शेपर्ड। मैं ज़बूर को जानता हूं, लेकिन यह शख्स चरवाहे से वाकिफ है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस पैगाम को मैं इस जगह पर खत्म करना चाहता हूं कि ज़बूर से वाकफियत पैदा करने से कुछ नहीं होगा, ज़बूर नंबर 23 जुबानी याद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ज़बूर नंबर 23 का चरवाहा है, अगर मैं और आप उसे अपनी जान, उसे अपनी जिंदगी दे दें, उसे अपना दिल दे दें, तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है।